कथा सुनने से क्या मिलता है? तापत्रय विनाशाय। भागवत में भी लिखा 3 तरह की चीजें आपके जीवन से दूर होती। पहला, देह का कष्ट। आज कल युग में आपने देखा ना, वर्तमान में घर घर में कोई ना कोई रोगी व्यक्ति बैठा है, घर घर में। क्यों? क्योंकि लोग पहले भजन ज्यादा करते थे, अब भोग ज्यादा भोग रहे तो बीमार पड़ रहे। पहले लोगों का जीवन ही साक्षात भागवत था। पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी। क्यों? लोगों का जीवन ही इतना संयमित, इतना दैनिक, इतना नियमित था। तो पहला तो देह का कष्ट। यदि आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई है, कथा में बैठ जाओ और आपको बतावे ना, बीमारी कहीं और से नहीं आती, बीमारी आपके मन से प्रकट होती है। कोरोना जब हुआ था, बताओ, अच्छा भाई किसी को हो गया हो तो उसको आपने सोच लिया, हे राम उसको एक खांसी आ गई, छींक आ गई, ऐसा ना हो हमें भी हो जाए। आपने सोचा और आपको गलती से खांसी छींक आई तो आपने कहा लो हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा पॉजिटिव हो गए हो तुम्हें। अच्छा तो अब क्या करें? बोले ये खाओ, 2-5 दिन चल गए तो ठीक है, वरना गोविंदाय नमो नमः। डॉक्टर ने इतना कहा कि 5 दिन बाद जाओगे, पता चला 2 दिन बाद ही तुम गोविंदाय नमः। क्यों? तुम्हारे मन में सोच लिया कि हमें हो गया। इसी कारण भैया ये जो कथा है ना, ये तुम्हारे मन को स्वस्थ करती है। और मन में यदि ये स्वास्थ्य आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ जाना, अरे हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, और होगा भी तो परमात्मा की यदि मर्जी होगी तो हो जाएगा। तो पहला देह के कष्ट को, अच्छा देह का कष्ट कैसे ठीक होगा? आपका मन ठीक होगा तो देह अपने आप बढ़िया होगा। आपने देखा ना, कई लोगों का आत्मविश्वास इतना प्रबल होता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को हराकर वो लोग आ जाते हैं। वो आत्मविश्वास उन्हें मिलता कहां से? आप उनका जीवन देखिएगा, जिनका आत्मविश्वास बहुत ऊपर होता है, वो कहीं ना कहीं सत्संग से, अध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। उन्हें छोटे मोटे कष्ट उन्हें कभी दुखी नहीं करते। जिनका आत्मविश्वास ऊंचा होता है, आत्मविश्वास उन्हीं का ऊंचा होता है जो परमात्मा के भजन में लगे रहते। पहला तो देह का कष्ट, देहिक दैविक। देवी कष्ट किसको कहते हैं? बोले घर में अचानक से कोई चीज हो जाए, अचानक से दरिद्रता गरीबी आ जाए, अचानक से किसी की मृत्यु हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, निर्धनता आ जाए, जितने भी काम आप जीवन में ना सोचें और हो जाए, समझ जाना है देवी कष्ट है। किंतु भागवत की कथा सुनने से वो देवी कष्ट भी दूर हो जाता है। अब तीसरा, देहिक दैविक भौतिक तापा। अब ये भौतिक क्या है? भौतिक सुख। भौतिक सुख का मतलब क्या है भाई? भौतिक सुख का मतलब है बढ़िया लाइफ स्टाइल, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा उड़ना, अच्छा रहना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, फ्लाइटों में घूमना, बढ़िया बढ़िया घूमना। ये सब क्या है? ये सब भौतिक सुख है। साइकिल में चलने वाला बाइक में चलने की सोचे, बाइक वाला कार में, कार वाला और लंबी कार में, मर्सिडीज में, जैगवार में, ये सब क्या है? भौतिक सुख। प्रतिदिन आपको 56 भोग खाने को मिल रहा है, आप कह रहे हो हमें खाना भी नहीं, तो भी सामने रसगुल्लों की लाइन लगी हुई, रबड़ी लोग लेकर खड़े, महाराज जी खा लो, भैया खा लो। समझ जाना ये भौतिक सुख है। किंतु ये सब मिलता है कहां से? मिलता है ये सब परमात्मा की कथा से। आप करके देखिए,